नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपनी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लास में हम आपको एवरेज के वो इंपॉर्टेंट टाइप देने वाले हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आपके सीजीएल प्री के एग्जाम में जो 9 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है उसमें देखने को मिलेंगे। डे नंबर 5 होने वाला है। डे नंबर 4 तक मैंने आपको 4 वीडियो दी, यानी 8 नंबर मैंने आपके पूरे के पूरे सिक्योर करवा दिए। 100% बोल सकता हूं इन छोटी छोटी वीडियो से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा, हर शिफ्ट में ऐसा देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। ये मेरा प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ है मैंने, और बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ये एनालिसिस कर पाया हूं। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास ये आज इंपॉर्टेंट टाइप कराएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने पास 15 रहेंगे। 15 क्वेश्चन की वे फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है, और वीडियो एंड तक देखना है तभी आप इस वीडियो को देखना, नहीं तो अभी भी आप छोड़ के जा सकते हो। आप खाना खाते टाइम, टहलते टाइम, किसी भी वक्त आप इसको 1.5 की या 2 की स्पीड पे देख लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, तो आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये वैरायटी लिखी हुई है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, आप देख भी सकते हो। क्या कह रहा है हमारे पास, सभी लोग पढ़ोगे, वीडियो को पॉज करोगे, पहले आंसर निकालोगे, फिर मेरा सोल्यूशन देखोगे। 24 परीक्षणों का औसत 41 है, पहले 9 परीक्षणों का औसत 42 है, अंतिम 16 परीक्षणों का औसत 39 है, तो 90 परीक्षण का मान बताओ। ओवरलैप और नो ओवरलैप कंसेप्ट मैंने आपको 70 डेज में पढ़ाया हुआ है, यहां पे डिटेल नहीं, यहां पे हम रिवीजन आपको करा रहे हैं। 24 परीक्षणों का औसत 41, तो ये ओवरलैप कंसेप्ट है। ओवरलैप कंसेप्ट में क्या होता है, जब नंबरों का योग इनसे बड़ा आ जाए, 24 थे, 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25, तो ओवरलैप कंसेप्ट है। ठीक है, ये 9 परीक्षणों का औसत कितना है हमारे पास, 42 है। फिर अंतिम 16 परीक्षणों का औसत कितना है हमारे पास, बोलोगे 39। हम डेविएशन पे काम करते हैं, किस पे, डेविएशन, यानी एवरेज निकालना है, तो डेविएशन का मान हमारे पास कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो अगर यहां पे 42 है, कितना ज्यादा डेविएशन, बोलोगे +1 का डेविएशन कितने पे, 9 पे, तो कितना डेविएशन है, प्लस का 9। यहां पे -2 का डेविएशन चल रहा है, 41 था, एवरेज 39, -2 का डेविएशन कितने पे, 16 पे, यानी कितना हो गया, -32। ओवरऑल डेविएशन आप देख लो कितना है, 32 में से 9 घटा देंगे, अपने पास कितना बचेगा, 12 में 9 जाएगा, हमारे पास 3 और 2 23, माइनस का 23 हमारे पास डेविएशन। जब हमारे पास ओवरलैप का कंसेप्ट हो, जैसे ओवरलैप मतलब इन दोनों नंबर का योग हमारे पास उससे बड़ा आ जाए, तो आप जैसे हमारे पास एवरेज था 41, उसमें से जैसे का जैसे आया वैसे का वैसे ही आप घटा दो, माइनस आया तो माइनस, प्लस आया तो प्लस आप कर दोगे। 11 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा, और ये बचेगा 18। 18 इसका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये कभी कभी ये पहला टाइप अपने पास होता है इनमें से जब ओवरलैप में पूछी जाती है, तो ये बात ठीक है। सभी को डेविएशन पे फोकस करना है, डेविएशन कैसे बनता है, बेसिक चीजें मैंने अपनी 70 डेज की क्लास में पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसको देखना है आप देख सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, 18 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 10 संख्याओं का औसत 72 है, अंतिम 9 संख्याओं का औसत 58 है। यदि 10वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का एवरेज बताओ। सबसे पहले तो आप 10वीं संख्या अगर पता चल जाती है, 10वीं संख्या का डेविएशन आपको पता चल जाता है, तो एवरेज निकालना कितना सिंपल हो जाएगा। देखो 18, यहां देखो सबसे पहले 10 संख्या है, 9 संख्या, 10 9 कितना, 19। ओवरलैप का कंसेप्ट, ओवरलैप का कंसेप्ट, तो 18 संख्याओं का एवरेज कितना है हमारे पास, 65। पहली 10 संख्या है, पहली 10 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है हमारे पास, 72 दे रखा है। फिर अंतिम 9 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है हमारे पास, 58 दे रखा है। और सबसे पहले आप डेविएशन पे काम करो। डिवीजन पे का 65 था, 72 हो गया, यानी कितना है, प्लस का 7 का डेविएशन चल रहा है, कितने पे, 10 पे, यानी कि टोटल कितने का डेविएशन, प्लस का 70 का। यहां पे कितने का डेविएशन, 65 में से 58 घटा दें, कितना बचेगा, माइनस का 7, 9 का डेविएशन, यानी कितने का आ जाएगा हमारे पास, 63, वो भी माइनस का। ओवरऑल डेविएशन आप देखो कितना आ जाएगा, प्लस का 7 डेविएशन, यानी कि जो हमारे पास 10वीं संख्या है ना, वो प्लस का 7 रख रही है, कितना रख रही है, प्लस का 7। एवरेज हमारे पास टोटल कितना था, 65 एवरेज था। अगर ये संख्या +7 है, अब इसको हम क्या करें, हटा रहे हैं, तो डेविएशन में जो फर्क आ जाएगा वो कितने का फर्क आ जाएगा, सब में बोलोगे -7 का फर्क। अब ये 7 का फर्क है कितनी संख्याओं में, क्योंकि हमें एवरेज में से एवरेज जोड़ते हैं, एवरेज में से एवरेज घटाते हैं, तो 7 का फर्क है। कितनी संख्याएं थी, 18, एक संख्या हटा दी, कितनी संख्या बची, 17, आपका नंबर आ जाएगा। तो 7 14 17 से काटो, 17 चौको 68 होता है, 0.4 हटाएंगे, देखो 65 में से 0.4 हटाएंगे, हमारे पास समथिंग आंसर कितना आ जाएगा, 64.6 आ जाएगा इसका राइट आंसर निकल के। तो मैंने जो बातें बताई आपको डेविएशन पे कैसे आपको जल्दी से काम करना है, या तो आप पहले 10वां नंबर निकालो, फिर टोटल में से आप 10वां नंबर हटाना, तब आपके सामने बना जाएगा। नहीं तो आप सीधे सीधे डेविएशन पे काम कर लो, कितना डेविएशन रख रहा है। एवरेज का मतलब होता है डेविएशन मान 0 करना। ठीक है, समझ में आया पॉइंट अब मेरा, जो मैंने बताया यहां पे ओवरलैप कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं, आपको एक नई वैरायटी दिखाएंगे। नई वैरायटी ये लिखी हुई है, 12 संख्याओं का औसत कितना है हमारे पास, 47 है, पहली 5 संख्याओं का एवरेज 45 है, और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 10वीं संख्या, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या से 10 और 5 ऐसे कुछ कम है, तो 11वीं और 12वीं संख्याओं का औसत क्या होगा, ये चीज आपको बताना है। देखो
यहीं पे करेंगे, यहीं पे इसका आप जवाब निकालेंगे। सती सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो, 12 संख्याओं का औसत कितना है? 47। ठीक, 47 है। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 45। पहली 5 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है हमारे पास? 45। ठीक है, फिर कहा है और अंतिम अगली 4 संख्याओं का औसत, अंतिम ने अगली 4 संख्याओं का औसत कितना है हमारे पास? बोलोगे 52, ये दे रखा है। अब आप देखोगे 5 4 9, यानी इसका योग जो है इससे छोटा, यानी नो ओवरलैप कंसेप्ट। तो हमसे कह रहा है कि जो अगली जो बीच में हमारे पास 10वीं संख्या, एक संख्या ये 10वीं संख्या है, ये 11वीं संख्या और ये 12वीं संख्या, इसको मान लो आप 10th नंबर, 11th नंबर और ये 12th नंबर है। हमसे कह रहा है कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है, 12वीं संख्या से 5 अधिक है। ये इससे 10 कम है, मान लेते हैं अगर ये x है तो ये कितना है हमारे पास? x प्लस 10 है। 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम हो गई, और 12वीं संख्या से 5 अधिक, ये अगर 12वीं से 5 अधिक है तो 12वीं कितनी हो जाएगी? इससे 5 कम हो जाएगी। ये चीज आपने लिख लिया। ठीक, ये हमने क्या बना दिया आपके सामने, पूरा जैसा जैसा क्वेश्चन बोला वैसा। अब डेविएशन पे काम करते हैं, समझना नो ओवरलैप कंसेप्ट है। कितने का डेविएशन है? -2 का डेविएशन है। कितने पे? 5 पे। तो डेविएशन टोटल कितने का गया? -10 का। कितने का डेविएशन चल रहा? प्लस का 5 का, 47 था, 52 प्लस का 5 का डेविएशन कितने पे? 4 पे, यानी प्लस का 20 का डेविएशन चल रहा है। ओवरऑल डेविएशन कितना है हमारे पास? +10 का डेविएशन आया। अब सती हमारे पास पीछे ओवरलैप कंसेप्ट था, ज्यों का त्यों कर रहे थे, यानी जैसा डेविएशन आ रहा था वैसा उस नंबर में जोड़ करके हम बातें निकाल पा रहे थे। लेकिन यहां पे नो ओवरलैप कंसेप्ट, मतलब डेविएशन मान 0। अगर ये दोनों ग्रुप प्लस का 10 रख रहे हैं तो इनके पास जो नंबर आना चाहिए ना वो -10, इनके सम में -10 की कमी आनी चाहिए, तब तो डेविएशन मान अपने पास 0 होगा, तभी तो एवरेज मेंटेन हो पाएगा। बात समझ पा रहे हो? यहां पे ये तीनों लोगों को -10 रखना पड़ेगा अपने योग में से। चलो आओ देखते हैं। अब इन सबका योग कितना आ जाएगा? आप काम करो इस पे, इन तीनों का योग कितना आ जाएगा? बोलोगे 3x और प्लस का 5। अगर मैं कहूं इन तीनों का योग कितना आ जाएगा? 3x प्लस 5। ठीक है, आ गया इन तीनों का योग। योग पे ही काम करना है। आप इधर देखो, अब इन तीनों का योग इतना है, सबका एवरेज कितना था? 47। तो इन तीनों का योग कितना आ जाएगा? 47 गुणे का 3। 47 गुणे का 3, ये योग पे काम कर रहे हैं क्योंकि ये तीनों का योग, ये तीनों का योग। अब इसमें से ये +10 रख रहे हैं तो इनको कितना रखना पड़ेगा? -10। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहां पे आपको -10 लिखना है नो ओवरलैप पे कंसेप्ट में। डेविएशन मान आपको 0 करना होता है। यहां पे दोनों ग्रुप मैंने कहा जैसे +10 रख रहे हैं, जैसे मान लो ये अपने पास पूरा ग्रुप था, अब इनके पास हमारे पास +10 चल रहा है, तो जाहिर सी बात है डेविएशन अगर 0 करना है तो यहां पे कितना होना चाहिए? -10 होना चाहिए, तब तो नेट डेविएशन 0 बन के आएगा। बोलोगे बात तो सही है। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है अपने को, इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये 3x, अगर 5 को उधर लेके चले जाए तो 3x हो जाएगा, 47 गुणे का 3, और ये माइनस कितना हो जाएगा? -10 -5 -15 आ जाएगा। 3 सबको काट लो कॉमन लेके, 3 से 3 कटेगा, 3 से काटते 5 बार में। कैलकुलेशन फास्ट कर लो, इसमें आ जाएगा कितना? 42 नहीं 52। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? हाँ सही तो है, 42 निकल के आ गया। x बराबर कितना आ गया? 42। हमसे क्या कहा है? हमसे कहा है 11वीं और 12वीं का एवरेज बताओ। 11वीं 12वीं का एवरेज कितना आ जाएगा? इनका एवरेज निकालना है। 2x + 5, यानी इनका एवरेज जो 11वीं 12वीं का एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? x और प्लस 2.5 आ जाएगा, क्योंकि आप इनका एवरेज निकालोगे 2x + 5 बटेगा 2, तो x + 2.5, 42 में से 2.5 जोड़ दोगे 44.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है ना? 44.5 इसका राइट आंसर, और ये सिलेक्शन पोस्ट का शायद पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ठीक है साथी, बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपने पास? ये बन के आ जाएगा। बोलोगे कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है 16 संख्याओं का औसत 48 है, इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 53 है। 7वीं और 8वीं संख्या क्रमशः 9वीं संख्या से 3 और 7 बड़ी है। देखो हमारे पास 7वीं संख्या, 8वीं संख्या और 9वीं संख्या, ये 7वां नंबर, ये 8वां नंबर और ये 9वां नंबर। 7वीं संख्या 8वीं संख्या क्रमशः 9वीं संख्या से 3 और 7 बड़ी है। 9वीं संख्या अगर x हो गया तो ये हमारे पास इससे 3 बड़ी है, ये इससे 7 बड़ी है, ऐसा इसने बोल दिया, ऐसा इसने बोला ना, तो मैंने ये लिख लिया। जिससे कंपेयर कराया था ना उसी को x मान लो। हमसे कहा है तो 9वीं और 7वीं का औसत बताओ, इनका एवरेज बताना है। तो एवरेज निकालना, सबसे पहले आप मछली की आंख पे फोकस करो। x + 3 + x बटे कितना करोगे? 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? x + 1.5 आ जाएगा निकल के। कितना आ गया? x + 1.5। यानी आपको ये आंसर बताना है। x की वैल्यू निकालो, 1.5 जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो आओ करते हैं। 16 संख्याओं का एवरेज कितना है हमारे पास? 48 है। हमसे कहा है पहली 6 संख्याओं का एवरेज, पहली 6 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है? 45। अंतिम 7 संख्याओं का औसत भी कुछ दे रखा है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत देखा 53। डेविएशन पे काम करो, डेविएशन पे काम करेंगे। कितना है? -3 कितना? 6 पे, तो कितना आ जाएगा? -18। ये हमारे पास कितना है? प्लस का 8 और 5, प्लस का 5 है हमारे पास 7 पे, यानी कितना हो जाएगा? 35। तो टोटल डेविएशन कितना आ गया हमारे पास? 15 में से 8 जाएगा, 7 1 17। नहीं, प्लस का 17 का क्या चल रहा है? डेविएशन चल रहा है। प्लस का 17 का आपके सामने डेविएशन चला। मैंने कहा योग पे काम करेंगे। इनका सबका योग कितना आ जाएगा? 3x + का 10। तो ये योग आ गया हमारे पास 3x + का 10, ये तीनों का योग बराबर
हमारे पास देखो सारी का और एवरेज कितना था 48, ये तो तीनों का भी 48 क्योंकि एवरेज सबका है तो इनका भी 3 योग पे काम कर रहे हैं। ये प्लस का 17 रख रहे हैं तो जाहिर सी बात ये कितना रखेगा, माइनस का 17 रखेगा। बात बराबर, सॉल्व करो 3x हो जाएगा बराबर 48 गुणे का 3 और -17 -10 कितना हो जाएगा, माइनस का 27। कैलकुलेट कराओ, 3 कॉमन लेके काट दो, 3 से कटेगा ये 9 बार में, तो 48 में से 9 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास, 39 बच जाएगा। 39 बच गया हमारे पास। बताओ क्या कह रहा है, एवरेज निकालना x प्लस 1.5, 39 तो ये आ गया, x प्लस 1.5 का मान बताना है तो 40.5 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से करना है, जल्दी से आपको जवाब निकालना है जो इसका राइट आंसर ये करके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी देखो ये लिखा हुआ है अपने पास, ये प्रश्न तो बिल्कुल सदाबहार क्वेश्चन है जो पूछा ही पूछा जाता है। एक कक्षा में 60 स्टूडेंट्स हैं, संपूर्ण कक्षा का औसत वजन 42 किलो है। यदि कक्षा में 36 बच्चे लड़के हैं और सभी लड़कों का औसत वजन 50 है, तो बताओ हमारे पास इनका लड़कियों का कितना आ जाएगा। एक तरफ बॉय एक तरफ गर्ल है, ठीक है। कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, 36 लड़के हैं, लड़के कितने हैं 36, लड़कियां कितनी बची 24, ठीक। ये इनके नंबर है ना, तो नंबर का आपको रेशियो लिख लेना है। लड़कों का एवरेज कितना दे रखा है हमारे पास, बोलोगे 50। या तो आप एलिगेशन लगा सकते हो या तो आप फिर हमारे पास वेटेड एवरेज लगा सकते हो, दोनों से कर सकते हो। इनका 50 है तो इनका x है हमारे पास। टोटल कितना है बताओगे, टोटल कितना हो गया, लड़कियों का औसत वजन बताना है, टोटल का संपूर्ण कक्षा का औसत वजन 42। आप यही लगा लो अपने पास एलिगेशन, एलिगेशन लगाओगे 50 में से 42 जाएगा कितना बचेगा 8, और यहां पे देखो 24, ये कितना हो गया हमारे पास 12 से काटें, 12 से काटेंगे 2 बार में 3 बार में, 2 की वैल्यू 8 है, 4 गुना हो रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब ये इससे बड़ा लिखा हुआ है, ये इससे छोटा लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात ये इससे क्या होगा छोटा लिखा होगा, ये इससे बड़ा होना चाहिए। तो 42 में से 12 घटा दोगे कितना आ जाएगा हमारे पास 30 निकल के आ जाएगा। 42 में से 12 घटा दोगे कितना आ जाएगा हमारे पास 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 30 निकल के आ जाएगी। दूसरा टाइप से आप इसको करना चाहते हो तो एलिगेशन हो गया, दूसरी वैरायटी से करना चाहते हो ऐसे कर सकते हो। मैंने देखा बॉय और गर्ल का रेशियो कितना आ गया 3:2, लड़कों कितना था 50, लड़कियों कितना है हमारे पास x, तो 50 दिया कितना हो जाएगा 150 प्लस कितना 2x, एवरेज निकालना है 3 + 2 5 से भाग करा देंगे, और टोटल एवरेज कितना दे रखा है हमारे पास 42। सॉल्व करेंगे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो 500 को 20 हो जाएगा 210, 210 में से 15 150 घटा दोगे बचे कितना 2x बराबर 60 और x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 30। ये वेटेड एवरेज होता है, वेटेड एवरेज से कर सकते हो, एलिगेशन से कर सकते हो, दोनों वैरायटी से कर सकते हो। एवरग्रीन क्वेश्चन होता है सदाबहार बिल्कुल। अब ये देखो आया हुआ है यहाँ पे, ठीक। क्या कहा, एक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 75 है, यदि उसी कक्षा में लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 90। मैं आपको समय इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छाप भी सकते हो। एक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 75 है, यदि उसी कक्षा में लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 90 है। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं हमारे पास, कौन है, बॉय है गर्ल, बॉय और गर्ल है। बॉय के लड़के कितने हैं हमारे पास 75 तो पूरी कक्षा के हैं तो 75 लिख दिया बीच में। लड़कियों कितने हैं 90, लड़कियों के 90 हैं, और लड़कों कितने हमारे पास 70। ये लो सबका निकाल दो, ये 5 हो गया और ये कितना आ गया 15, यानी 3:1। लड़के अगर 3 यूनिट में है तो लड़कियां हमारे पास 1 यूनिट में। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत 3/4 और 3/4 कितना होता है 75%। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से ना करो क्योंकि यही अपने पास अच्छा तरीका है और आसान चीज है। आगे देखो ये क्वेश्चन पूछा गया सिलेक्शन पोस्ट में और ये वैरायटी आती है। एक संस्थान में 12 कर्मचारियों के समूह का औसत वेतन 3,950 है और कर्मचारियों के एक दूसरे समूह का औसत वेतन इतना है। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है तो कर्मचारियों की कुल संख्या बताओ कितना है। 12 कर्मचारी थे, 12 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है हमारे पास 3,950। ये लो 3,950। हमें दूसरे कर्मचारी नहीं पता, मान लेते हैं एक्स कर्मचारी है, उनका औसत वेतन कितना 1,850, इनका 1,850 हो गया। पूरी का औसत वेतन कितना है हमारे पास 2,150। आप एलिगेशन आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 0 0 और 8, 800 ये आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे 0 0 और 300 ये आ गया, काट दिया इसको हमारे पास इससे। अब देखो ये 3 की वैल्यू कितनी लिखी हुई 12। आप देखो ये क्या लिखा हुआ है 3 की वैल्यू 12 यानी इसका 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर देंगे। 8 का 4 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास 32। 8 का 4 गुना कितना हो गया 32। तो हमसे कहा है कर्मचारियों की कुल संख्या बताओ कितनी है। 32 यहां से 12 यहां से, हमारे पास कुछ मैंने गड़बड़ कर दी क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या। देखो 2185 है ना, 0 0 11 में 8 जाएगा 3 300, यहाँ देखो 0 0 9 में 1 जाएगा 8, अच्छा ये 1800 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं 18 हो जाएगा। तो इसका 4 गुना, इसका 4 गुना करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 18 चौको 72। टोटल कर्मचारी पूछे 72 यहां से 12 यहां से, तो 72 12 + 72, 12 + 72 कितना आ जाएगा 84। 84 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन अपने पास 1800 आएगी, 800 नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको आप सही कर लेना, करेक्ट कर लेना। राइट आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 84।
तो कर्मचारियों की कुल संख्या पूछा है, कुल संख्या पूछा है, इसकी दूसरे समूह की नहीं पूछा, कुल पूछा है। तो पहले के 12 अब के 72 बराबर कितने 84। राइट आंसर कितना आएगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, ये देखो सेम वैरायटी की चीज लिखी हुई है। यदि किसी कंपनी के विक्रय विभाग में औसत वेतन 350 रुपए प्रति कर्मचारी है, 10 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन 450 है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 250 प्रति कर्मचारी है, तो विक्रय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या निकालनी है। देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और फिर इसका जवाब करेंगे। देखो क्या कह रहा है, विक्रय विभाग में हमारे पास औसत वेतन 350, यानी टोटल में हमारे पास कितना है 350 है। हमसे कह रहा है मान लो हमारे पास वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन 450, यानी सीनियर सिटीजन का जो है ये हमारे पास कितना है 450, इनका 450 हो गया। फिर हमसे कह रहा है और बाकियों कितना है मान लो 250, जो अदर है अदर का 250 है। तो आप निकाल लो 450 में से 350 जाएगा, 100 बचेगा और इधर कितना बचेगा 100, यानी 1:1 आ जाएगा। हमसे कह रहा है तो कह रहा है यदि हमारे पास तो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, विक्रय विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या बताओ। यहां हमारे पास किसी का टोटल कर्मचारी दिया होगा 10 सीनियर सिटीजन है, ये 10 है, तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 10, तो इस एक की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 10, टोटल कितने आ जाएंगे 10 10 कितने हो जाएंगे हमारे पास 20। तो राइट आंसर हमारे पास कितने आ जाएंगे टोटल कर्मचारी 20 निकल के आ जाएंगे। 20 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 20 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर निकल के आ जाएगा। बताओ कोई डाउट कोई दिक्कत? देखो लिखा हुआ है यहाँ पे 10 सीनियर इंप्लॉइज हैं, तो 10 ये हो गए, बाकी 10 ये, क्योंकि 1:1 का है तो 20 निकल के आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। ये वाली वैरायटी कंठस्थ करके जाना, पूछी जाती है पूछी जाएगी। एक परिवार का औसत मासिक व्यय पहले 4 महीनों के दौरान 2500, अगले 5 महीनों के दौरान 2750, वर्ष के अंतिम 3 महीनों के दौरान 3550 था। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत इतना था तो परिवार की औसत मासिक आय बताओ क्या होगी? औसत मासिक आय क्या होगी ये बात आपको बतानी है। साथी देखो समझो और करो। एक परिवार का औसत मासिक व्यय खर्चा जो है ना, पहले 4 महीनों कितना दे रखा है 2550 दे रखा है ना, 2500 दे रखा है। अगले 5 महीनों कितना दे रखा है हमारे पास 2750 दे रखा है। फिर हमारे पास अगले 3 महीनों का खर्चा कितना दे रखा है हमारे पास 3550, ठीक 3550 है। और हमें टोटल इसकी बचत दे रखी है, पूरे वर्ष की बचत दे रखी है। यहां सबसे पहले जो वर्ड होते हैं ना वर्ष और मासिक, इन दो चीजों पे आप फोकस करना, इसमें पंगा आता है, इनको आप समझने का प्रयास करना। ये वर्ष की कुल बचत है, ये वर्ष की हमारे पास 4 महीने इतना इतना। अगर हम एवरेज निकाल लें, एवरेज व्यय निकाल लें, एवरेज खर्चा निकाल लें, जोड़ देंगे हमारे पास औसत मासिक आय निकल के आ जाएगी। क्योंकि आय बराबर क्या होता है व्यय प्लस खर्चा, व्यय प्लस बचत। अब देखो यहां पे एवरेज निकालना है। अब एवरेज जितनी जल्दी आप निकाल लोगे उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। देखो आप पूरी बात को लिखते हैं, हम मान लेते हैं एवरेज कितना मान लेते हैं 2500 मान लिया, हम डेविएशन पे काम करने जा रहे हैं 2500 मान लिया। यहां पे कितने का डेविएशन, 0 का डेविएशन कितने पे 4 पे। यहां पे कितने का डेविएशन बोलोगे 250 का डेविएशन है, प्लस 250 का डेविएशन कितने पे 5 पे। यहां पे कितने का डेविएशन चल रहा है हमारे पास बोलोगे 2500 से 3550 यानी 1050 का डेविएशन कितने पे हमारे पास 3 पे। ये टोटल डेविएशन है ना। अब ये डेविएशन कितने में बटेगा 5 3 8 4 12, यानी हम ये कह सकते हैं उसके पूरे वर्ष की जो एवरेज व्यय आ जाएगा, एवरेज खर्चा आ जाएगा, वो इतना निकल के आ जाएगा। ये खर्चा है, मैंने कहा बचत, क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें आय बतानी है। बचत कितनी है उसकी 5500, लेकिन 5500 उसकी मासिक नहीं है, 5500 उसकी वार्षिक है, तो 12 से क्या करा देंगे भाग करा देंगे। समझ में आया ना। देखो मासिक व्यय और मासिक हमारे पास क्या, मासिक व्यय मासिक बचत बराबर क्या आ जाएगा मासिक आय। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इसको बस कैलकुलेट कराओ, कैलकुलेट कराने के बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे कैलकुलेशन कराएंगे वो चीज आप देखो। ये 2500 लिखा हुआ है, आप सबको जोड़ो, ये 2550 1250 आ जाएगा, 1250 उधर से कितना 3150, 1200 में से आप 3100 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा हमारे पास 4300, 4300 और 100 यानी कि 4400 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4400 बटे का 12, उधर क्या लिखा हुआ है 5500 बटे का 12। बहुत अच्छी कैलकुलेशन हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2500 आ गया और ये कितना आ जाएगा 9900 और बटे कितना आ जाएगा 12, 12 से काटे 12 8 96 हो जाएगा, बचा 3, 12 दूना 24, 12 पंचे 60। 2500 में से 800 जोड़ देंगे हमारे 8 5 13 3325, 3325 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पर लिख रखा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब। कैलकुलेशन पे फोकस करना है, इसको कैसे लिखना है वो चीज आप ऐसे समझ सकते हो। डेविएशन पे काम करके हम इस काम का कर सकते हैं। मान लिया एवरेज 2500 अपने पास कर लिया अपने पास, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये सिलेक्शन पोस्ट में पूछा।
ए और बी की औसत मासिक आय 50-50 है, बी और सी की औसत मासिक आय इतनी है, ए और सी की औसत मासिक आय इतनी है, तो ए बी सी की औसत मासिक आय का योग बताओ। आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अपनी मजबूत करना, क्वेश्चन को आपको लिखना आना चाहिए। मैं कुछ नहीं सिखाता हूं आपको, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को लिखना सिखाता हूं कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ के आप ऐसे लिख लो। यही मैंने 70 डेज में सिखाया, यही मैंने अपने मैथ फाउंडेशन बैच में सिखाया, सब जगह तो मैं यही बात सिखाता हूं, तभी तो मैथ आपकी अच्छी हो पाएगी। ए और बी देखो, इनका औसत दे रखा है हमारे पास कितना, 50-50 दे रखा है ना। ये औसत था, अगर योग निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, योग ये आ जाएगा। बोलोगे हाँ ठीक योग ये योग पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं, योग पे। अगर मैं बी और सी की बात कर लूं, बी और सी का एवरेज कितना है हमारे पास, बोलोगे 6250, 6250 है, 2 से गुणा करा देंगे। सी और ए का निकाल देंगे, हमारे पास एवरेज कितना है, 5200 है, एवरेज 5200 है। योग की बात करेंगे, सम की बात करेंगे, 2 से गुणा। हमसे कहा है तीनों की मासिक आय का योग बताओ, तीनों की मासिक आय का योग। अगर हम सबको जोड़ देंगे साथी, क्या निकल के आ जाएगा, 2a + b + c, a + b + c बराबर, अगर सबसे 2 कॉमन ले लेंगे तो सबका सम कितना आ जाएगा, 50 62 और 52, 50 62 और 52, 6 5 11 11 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1600, 1600 और ये 400 और फिर 100, 16500 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 16500, 16500 बन गया, 2 से 2 काट दो, यही तो योग ही तो पूछा था। उत्तर कितना आ जाएगा, 16500। और इसका मैंने एक फार्मूला बताया था, तीनों का योग करके आप 3 से भाग करा दोगे जब एवरेज पूछेगा, बताया था ना, वैसे आप कर सकते हो। जब हमसे इनका एवरेज पूछ लेता है, तीनों का एवरेज बताओ, तो इन तीनों नंबर जो देते हैं ना हमारे पास, इनका इनका और इनका, इनको जोड़ करके 3 से भाग करा दोगे, आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया। अब देखो आगे प्रश्न ये लिखा हुआ है, अब आते हैं और अच्छे लेवल के प्रश्न पे। एक कक्षा में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत भार 55 पॉइंट है। मैंने कहा ना, अंत तक जो रुकेगा वही अच्छी चीजें पाएगा, और ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले टाइप्स हैं। एक कक्षा में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत भार 55.5 की है। वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले करने का प्रयास करो। 60 किलोग्राम के औसत भार वाले 4 विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत भार 360 ग्राम बढ़ जाता है। कक्षा में, प्रारंभ में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताओ। डेविएशन सबसे अच्छा कंसेप्ट। देखो हमारे पास भार कितना था, 55.5, डेविएशन पे काम करेंगे, कितना हो गया 60, डेविएशन पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं, डेविएशन पे। 55.5 था, 60 हो गया, हमारे पास कितना बढ़ गया, बोलोगे 4.5 बढ़ा, बढ़ा है ना तो प्लस लगाएंगे। कितने पे बढ़ा हमें नहीं पता, कितने पे बढ़ा, 4 विद्यार्थी आए ना, 4 विद्यार्थी बढ़ा, इतना बढ़ गया। अब इतना बढ़ गया हमारे पास, हमसे कह रहा है एवरेज जो बढ़ गया ना, औसत भार हमारे पास 360 ग्राम बढ़ा। हमारे पास पहले एक्स लोग रहे होंगे, 4 शामिल हो गए, क्योंकि हम एवरेज को एवरेज से कंपेयर कराएंगे, एवरेज को एवरेज में जोड़ेंगे, एवरेज को एवरेज में खड़ाएंगे। ये हमने कहा डेविएशन जो होता है ना, सम में फर्क दिखाता है, डेविएशन सम में फर्क। सम को अगर मैं टोटल नंबर से भाग कर दूं, पहले एक्स लोग 4 और आगे x + 4, ये एवरेज बन गया। और इस एवरेज में फर्क कितने का आया, एवरेज हमारे पास 360 ग्राम से बढ़ गया। 360 ग्राम का मतलब कितना हो गया, 0.36 kg, केजी में सबको बना लिया। डेसिमल हटाएंगे, हटाएंगे 2 डेसिमल, 1 डेसिमल यहां पे लगा लिया। किससे काटे हैं, 4 9 से काटे, 9 चौको 36 होता है, 9 पचे 45 होता है, 4 से काट दे 10 बार में, ये कितना आ गया 50, 50 बराबर x + 4, तो x की वैल्यू शुरुआती आपसे पूछा है तो 46 राइट आंसर आ जाएगा इतने आसानी से। प्रारंभ में कक्षा में कितने विद्यार्थी, 46 विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा, और डेविएशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास, कह रहा है एक शिविर में कुछ बच्चे हैं और उनका औसत वजन 40 किलोग्राम है। 36 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल होते हैं, या फिर देखो, या फिर यदि 43.2 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर छोड़ देते हैं। जो छोड़ के जाएगा डेविएशन माइनस लेके जाएगा, जो शामिल होगा डेविएशन प्लस लेके आएगा। ठीक है, तो दोनों ही मामलों में बच्चों का औसत वजन बराबर हो जाता है। शिविर में प्रारंभ में कितने बच्चे हैं, देखो मैं आपको सिखाता हूं, चीजें यहीं पे हो जाएंगी। हमारे पास उनका औसत वजन 40 किलोग्राम है, 36 किलो औसत वजन वाले 5 बच्चे शामिल हो रहे हैं ना, सबसे पहले शामिल हो रहे हैं तो हम लगा लेते हैं प्लस, शामिल होने के लिए प्लस। हमसे कहा है 36 किलो, 40 लाना चाहिए था, 36 लेके आ रहे हैं, कितना कम लेके आए, -4। ऐसे कितने लोग आ गए, ऐसे 5 लोग आ गए, ऐसे 5 लोग आ गए, तो डेविएशन में इतने का फर्क आया। हमसे कहा 5 लोग शामिल हो गए ना, पहले अगर x थे अब 5 शामिल हो गए, तो इतना एवरेज, इतना एवरेज। फिर कहा है यदि या मतलब कि दोनों चीजें बराबर हैं दोनों केसेस, या 43.2 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर छोड़ देते। सबसे पहले ये सब छोड़ रहे हैं, माइनस लगा दिया, कितने वाले 43.2, यानी 40 लाना चाहिए था, 43.2 लेके यानी प्लस का 3.2। ये साइन का बहुत ध्यान रखना, बस ये चीज में आप गड़बड़ी मत करना, आपके लिए दिक्कत आएगी नहीं। तो ये कितना हो गया, प्लस का 3.2, सही से लिख लो, प्लस का 3.2। कितने लोग आए, 5 लोग आए, 5 लोग गए, छोड़े है ना,
ठीक है। और कितने लोगों ने छोड़ा है? 5 लोगों ने। पहले x थे, अब 5। कह रहा है दोनों ही केसेस में औसत वजन बराबर। देखो दोनों ही केसेस में डेविएशन मैंने बराबर, डेविएशन बराबर तो एवरेज बराबर, क्योंकि एवरेज जो होता है डेविएशन मान 0 होता है। सॉल्व कर लो इसको, अब आपके पास उत्तर आ जाएगा, दिक्कत नहीं। किसी से माइनस कट जाएगा, 5 से ये 5 कट गया हमारे पास। अब देखो ये x प्लस 5 लिखते हैं उधर, x माइनस 5 लिखते हैं नीचे, ठीक है। ये कितना बचेगा? 3.2, 4 से काटोगे इसको 0.8 टाइम्स में, 0.8 टाइम्स में कितना आ जाएगा? ये 10/8, यानी 10/8 कर लोगे तो 5 का कितना आ जाएगा? 4। अगर मैं यहां से आपसे कहूं ये निकाल दो आप, x/5 तो 5 4 9 ये नहीं समझ में आया? C&D रूल, कंपोनेंडो डिविडेंडो, हर एक चीज आपको आनी चाहिए। a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर, अगर c बटे d है तो a बटे b बराबर 5 + 4 अपॉन 5 - 4। तो ये हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 45। तो हमसे ये कहा है कि बताओ शिविर में प्रारंभ में कितने बच्चे थे? 45 बच्चे थे। 45 इज द राइट आंसर। शानदार क्वेश्चन, सोल्यूशन उससे शानदार, और आप इसको पकड़ के जाना, कहीं पूछ लिया तो आप कर पाओगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं आपको, 13 नंबर क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है साथी कि ये एक समूह में विद्यार्थियों का औसत भार इतने किलोग्राम था, बाद में इतने 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 और इतने वाले 4 समूह शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप समूह में सभी विद्यार्थियों का औसत भार इतना बढ़ गया। बढ़ रहा ना? तो प्रारंभ में समूह के छात्रों की संख्या बताओ कितनी है? हमारे पास 75.4 था। डेविएशन कितने के? सब शामिल हो रहे हैं, ये सब शामिल हो रहे हैं। शामिल होने के लिए प्लस रखेंगे अपने दिमाग में। कितना डेविएशन चल रहा है? देखो 75.4 लाना चाहिए तो 72 लेके आ रहा है। कितना कम लेके आ? 75 में 72 जाएगा 3, 3 में से हमारे पास और कितना, 4 में से अपने पास 9 गया, 5 तो -5, 3 में से -5 घटा देंगे, माइनस का 2.5, तो माइनस का 2.5। एक लोग हैं तो एक ही लोग हैं, ठीक। एक से गुणा कराओ या ना कराओ, अपने पास ऐसे लिखो। उसमें देखो 73.8, 75.4 से 70, 75 में से 73 घटाया 2, 2 में से हमारे पास 0.6 और घटा देंगे, माइनस का 1.6 आ जाएगा। प्लस लगाएं क्या? हाँ प्लस लग जाएगा, क्योंकि 75.4 से 49.5 कंपेयर करा रहे हैं। 74 से +4 और +1, यानी +4 +1 प्लस का 4.1 हो जाएगा। इधर देखो 87.4, 75.4 लाना चाहिए तो 87.4 लेके आ रहे हैं। कितना ज्यादा लेके आ रहे हैं? 75 में से अपने पास 87 जाने के लिए 12 हो गया, प्लस है तो 12। ये कितने हैं? 4 लोग। पहले हमारे पास मान लो x लोग थे, 4 लोग और आ गए, तो कितने हो गए हमारे पास? 0.25 की जाके वृद्धि हो गई। तो प्लस लगाएंगे, वृद्धि हो रही तो प्लस, और कमी हो रही तो माइनस लगाएंगे। इसको भी ध्यान रखना, यहां वृद्धि तो प्लस और कमी हो रही तो माइनस। ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सॉल्व करो। देखो 2 1 3 और 3 और 4.1 ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का खत्म हो जाएगा। उधर बच्चा 12 बटे का x + 4, इधर बच्चा हमारे पास 0.24। पॉइंट हटाओगे, 2 0 बढ़ाओगे, 12 से काटो इसको 2 बार में, 2 से काट लो इसको कितनी बार में? 50 बार में। 50 में से 4 घटा देना, कितना आ जाएगा? 46। अब कैलकुलेशन आप कराओ, 46 इसका राइट आंसर आ जाएगा। मैंने भी करा दी कैलकुलेशन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। तो प्रारंभ में पूछा है तो 46 इसका करेक्ट जवाब। अब चलो 14 नंबर क्वेश्चन देख लो, ये लिखा हुआ है हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमसे कहा है कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत भार इतना है, जब 68 किलोग्राम औसत वजन वाले 10 छात्र हमारे पास शामिल होते हैं, 60 वाले 6-7 कक्षा छोड़ देते हैं, तो यह देखा गया कि 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है। अब कक्षा में कितने विद्यार्थी? क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, जवाब सभी की उम्मीद करता हूं जो लास्ट तक टिका होगा वही फायदा ले सकता है। बाकी जय हिंद जय भारत तो सबके लिए है ही है। तो सत्य आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।